बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पे, अकाउंटिंग टर्म्स पे। अब अकाउंट्स में जो पहला टर्म आता है, अकाउंटिंग टर्म आता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। पहला शब्द अकाउंट्स का जो आप लोग सीखोगे ये है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? देखो ये डायग्राम आप देखोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये डायग्राम देखोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक ओनर है, ओनर का नाम है मिस्टर राजेश, और मिस्टर राजेश जो है ये साड़ीज का या क्लोथ का बिजनेस करते हैं। यहाँ पे ओनर का नाम दिया हुआ है मिस्टर राजेश, और मिस्टर राजेश जो है इनका साड़ीज का बिजनेस है या कपड़े का बिजनेस है। ये ओनर का नाम है मिस्टर राजेश, और ये इनके बिजनेस, ये बिजनेस किस चीज का करते हैं? ये बिजनेस करते हैं साड़ीज का या कपड़े का, ठीक है। अब इस डायग्राम में से आपको बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल होता क्या है। सबसे पहली बात, अकाउंट्स जो बनते हैं, अकाउंट्स ओनर के नहीं बनते। ये जो ओनर है मिस्टर राजेश, ओनर के कभी भी अकाउंट्स नहीं बनते। अकाउंट्स किसके बनते हैं? बिजनेस के। जब भी आप लोगों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट समझना हो तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हर चैप्टर में मैं पहले दिन पे यही बताता हूं कि हम कौन है। हम लोग मिस्टर राजेश नहीं है, हम लोग ओनर नहीं है, हम लोग कौन है? बिजनेस। अब बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, तो अपने आप को एक नॉन लिविंग थिंग अज्यूम करना पड़ता है। हम बिजनेस हैं, हम मिस्टर राजेश नहीं है, हम बिजनेस हैं। अब समझो हमारे बिजनेस का नाम है XYZ ट्रेडर्स, XYZ ट्रेडर्स। समझो मिस्टर राजेश के बिजनेस का नाम है XYZ ट्रेडर्स, तो फर्क समझो, हम मिस्टर राजेश नहीं है, हम XYZ ट्रेडर्स हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में अगर आप लोग रहते हो तो आपने जरूर मुकेश अंबानी तो सुना ही होगा। जो लोग भी इंडिया में रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी मुकेश अंबानी सुना ही होगा। तो मुकेश अंबानी ओनर है, इसके बिजनेस का जो नाम है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब मुकेश अंबानी अलग बात है और रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग बात है। तो अकाउंट्स जो बनते हैं, अकाउंट्स मुकेश अंबानी के नहीं बनते हैं, अकाउंट्स मुकेश अंबानी के नहीं बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो हमको अपने आप को रिलायंस इंडस्ट्रीज अज्यूम करना है। हम कंपनी है, हम बिजनेस है, हम ओनर नहीं है, ओके। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट invested by the owner into the business is called capital. The owner can bring capital at any point of time. The owner can bring capital in form of any asset. अब ओनर जो है, जितना भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जितना भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उन पैसों को कैपिटल बोलते हैं। अब ओनर, ये जो कैपिटल है, ओनर कभी भी लेके आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ओनर बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तभी पैसा लेके आए। ओनर ये पैसा कभी भी लेके आ सकता है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तब, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 5 साल बाद। जरूरी नहीं है कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया हो तभी ओनर कैपिटल लेके आए। ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फिर लिखा हुआ है द ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन एनी फॉर्म। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर से 10 लाख रुपए कैश लेके जाओगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश ही लेके जाओ, आप कैश भी लेके जा सकते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने घर से फर्नीचर लेके जा सकते हो, वो फर्नीचर बिजनेस में यूज कर सकते हो। तो ओनर जो है, जो भी ओनर है, पहली बात वो कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द ओनर कैन ब्रिंग कैपिटल इन एनी फॉर्म ऑफ एसेट। कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है ओनर पैसा, और किसी भी फॉर्म में। अब मान लो हमारा जो ओनर है मुकेश अंबानी, सपोज करो जो मुकेश अंबानी है, ये अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10 लाख रुपए अपने घर से कैश लेके गया, और 10 लाख रुपए का फर्नीचर अपने घर से लेके गया बिजनेस में। घर से फर्नीचर गया बिजनेस में, तो मुकेश अंबानी का टोटल कैपिटल हुआ 20 लाख रुपीस, ठीक है। तो ओनर जो है 10 लाख रुपए कैश लेके गया और 10 लाख रुपए का फर्नीचर लेके गया। 20 लाख रुपीस ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। ये 20 लाख रुपीस को बोलते हैं ओनर का कैपिटल।
तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत सही भाषा, बहुत इजी भाषा में लिखी हुई है. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर into the business is called capital. The owner can bring capital at any point of time. The owner can bring capital in any form of in form of any asset. Okay. अब कैपिटल का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ड्राइंग्स. कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब क्या? ड्राइंग्स मतलब क्या? जितना भी पैसा ओनर बिजनेस में से निकाले और अपने घर पे लेके जाए. तो यहां पे एक शब्द आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, the amount withdrawn by the owner from the business is called drawings. Draw एक शब्द आता है बेटा, draw एक शब्द आता है draw. Draw की एक मीनिंग होती है कोई पेंटिंग करना, पेंट करना, उसका भी एक मीनिंग ड्रॉ होता है. ड्रॉ शब्द के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं. एक होता है पेंट करना, एक होता है, हम लोग बचपन में सुनते थे इंग्लिश में, टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वेल. टू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वेल. तो ड्रॉ करने का एक मीनिंग ये भी होता है निकालना. ड्रॉ करने का एक मीनिंग ये भी होता है निकालना. तो जितना भी पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में से निकाला और अपने घर पे लेके गया, उन पैसों को ड्रॉइंग्स बोलते हैं. द अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस is called drawings. Drawings can be done at any point of time. Drawings can be done in cash or in form of any other asset. मतलब ओनर जो है वो बिजनेस में से कैश भी निकाल सकता है, और ओनर जो है वो बिजनेस में से कोई और प्रॉपर्टी या कोई और एसेट भी निकाल सकता है. तो यहाँ पे एक शब्द याद रखना है हमको, विड्रॉन. क्या याद रखना है? विड्रॉन. तो सिंपल सी मीनिंग है कैपिटल और ड्रॉइंग्स की. एक शब्द में पूरा करूं तो जितने पैसे, एक एक शब्द याद रखो, कैपिटल में इन्वेस्टेड और ड्रॉइंग्स में विड्रॉन. एक एक शब्द याद करो, ठीक है. और बहुत इजी है. कैपिटल मतलब जितना पैसा ओनर लेके आया अपने घर से और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो कैपिटल है. और ड्रॉइंग्स मतलब जितना पैसा ओनर ने बिजनेस में से निकाला, उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स. निकालना मतलब ड्रॉइंग्स. तो ये दो बहुत इजी टर्म्स, अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको बताए, कैपिटल और ड्रॉइंग्स. इतना लिख लेना बेटा अच्छी तरह, अकाउंटिंग टर्म्स करके थियरी वाले पेजेस में ही इतना लिख लेना.